द टुडे टॉपिक इज़ ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री जो हमने इसके पहले देखा था उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिक टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का फादर कौन है। तो आपको अभी स्क्रीन पे कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो उस फंक्शंस के मीनिंग्स में बताने वाली हूँ। फादर, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट इसमें आपको दिख रहा है फादर इन ब्रैकेट स्मॉल एन कॉमा कैपिटल टी। बाइनरी ट्री ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल टी। कैपिटल टी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी स्टैंड्स फॉर बाइनरी ट्री, वो बाइनरी ट्री है, ठीक है। स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नोड्स। So the father of this NT returns the parent node of the node N in tree T. If N is the root node, then null is returned. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है फंक्शन? फादर ऑफ द गिवन नोड। गिवन नोड का फादर कौन है, ठीक है। इफ़ सपोज योर नोड इज़ रूट, अगर आपका रूट नोड है तो रूट नोड का फादर कोई भी नहीं रहेगा, वो खुद ही फादर है, ठीक है। रूट नोड है तो उसका फादर नहीं है, इस वजह से ये रिटर्न क्या करेगा? नल। नल वैल्यू इज़ रिटर्न्ड बाय दिस फंक्शन। अगर नोड आप कोई नोड बताते हो, ठीक है, चाइल्ड नोड्स बताते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रूट नोड ए का चाइल्ड है बी और आप यहाँ पे बता रहे हो फादर बी कॉमा टी, तो बी का फादर कौन है? ए, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? वो नोड ए। तो इस तरीके से फादर फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द पेरेंट नोड ऑफ द गिवन नोड। गिवन नोड का पेरेंट कौन है वो रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट चाइल्ड, अगेन इन ब्रैकेट एन कॉमा टी। लेफ्ट चाइल्ड, गिवन नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? इट रिटर्न्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड एन ऑफ द ट्री, बाइनरी ट्री कैपिटल टी। इट रिटर्न्स नल इफ एन डज नॉट हैव द लेफ्ट चाइल्ड। अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो उस केस में वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। सिमिलरली राइट चाइल्ड ऑफ एन टी, इट रिटर्न्स द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड एन ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री टी। इट रिटर्न्स नल इफ एन डज नॉट हैव अ राइट चाइल्ड। अगर उसका राइट चाइल्ड नहीं है तो वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर चाइल्ड है तो वो जो भी चाइल्ड क्रिएट हुआ है वो चाइल्ड की वैल्यू रिटर्न करेगा। इन्फो ऑफ एन टी, इट रिटर्न्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दैट नोड। उस नोड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो वैल्यू, जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको मिलेंगे इन्फो ऑफ एन टी फंक्शन से। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स इट रिटर्न्स द सिबलिंग नोड ऑफ द गिवन नोड एन इन बाइनरी ट्री टी। इट रिटर्न्स नल इफ़ एन हैज़ नो सिबलिंग्स। अगर सिबलिंग्स नहीं है, सिबलिंग्स मीन्स अ ब्लड रिलेशन, अगर किसी नोड के सिबलिंग्स दोनों भी क्रिएट हुए हैं तो वो नोड्स रिप्रेजेंट करेगा। वो नोड कौन सा है वो बताएगा आपको। अगर सिबलिंग्स नहीं बने हैं तो नल वैल्यू रिटर्न होंगे। रूट ऑफ टी रिटर्न्स द रूट नोड ऑफ द ट्री इफ एंड ओनली इफ द ट्री इज नॉन एम्प्टी। रूट ये फंक्शन तभी अप्लाई होगा अगर आपकी ट्री नॉन एम्प्टी है, तो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी है मीन्स इट कंटेन सम नोड्स, अगर उसके अंदर कुछ नोड्स है तो ऑब्वियसली उसका रूट नोड होने वाला है। Okay, then size of the T. Size function returns the number of nodes present in the given tree. आपके ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन योर ट्री, गिवन बाइनरी ट्री, वो बताएगा साइज फंक्शन। मेक एम्प्टी ट्री क्रिएट्स एन एम्प्टी ट्री। अगर आपको एक एम्प्टी ट्री क्रिएट करनी है तो मेक एम्प्टी ट्री फंक्शन यूज़ करना है। सेट लेफ्ट एस कॉमा टी, इट अटैच द ट्री एस एज अ लेफ्ट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री टी। एस, कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर सब ट्री, ठीक है। आपके गिवन ट्री की जो लेफ्ट सब ट्री क्रिएट होने वाली है वो फंक्शन सेट अगर करना है, हमें लेफ्ट सब ट्री क्रिएट करनी है तो सेट लेफ्ट टी इन ब्रैकेट एस कॉमा टी, ये फंक्शन हमें यूज़ करना है। अटैच द ट्री एस एज अ लेफ्ट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री टी। वैसे ही सेट राइट एस टी, अटैच द ट्री एस एज अ राइट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री टी। अगर राइट सब ट्री मुझे अटैच करनी है तो मैं सेट राइट एस टी ये फंक्शन यूज़ करूँगी। प्री ऑर्डर in bracket capital T travels all the nodes of the tree T in pre-ordered manner.
तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, दे आर द ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम। ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम है, ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड, हर एक नोड को विजिट करना है यानी ट्रैवल्स करना है। तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये तीनों फंक्शन हमें ट्रैवल्सिंग बताते हैं, ठीक है, ये हमें आगे चल के पढ़ना है। सो प्री ऑर्डर मीन्स ट्रैवल्स ऑल द नोड्स ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री इन प्री ऑर्डर मैनर, ठीक है, ये क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। पोस्ट ऑर्डर मीन्स ट्रैवल्स ऑल द नोड्स of binary tree T in post order manner, and in order traverses all the nodes of the binary tree T in order manner। तो ये बेसिक फंक्शंस है, ऑपरेशंस में हमें यूज़ में आने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। देन द नेक्स्ट सेशन, बाइनरी ट्री किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है या कैसे क्रिएट होती है। अब हम यहाँ पे हमने सी का रिप्रेजेंटेशन लिया है बाइनरी ट्री का, तो सी लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो कोड दिख रहा है वो है एक स्ट्रक्चर बनाया है हमने, बी नोड, ठीक है, बाइनरी, बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी एंड नोड। तो ये नोड क्रिएट कर रहा है और नोड क्रिएट कर रहा है और उसके साथ साथ उसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड भी डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे बी नोड करके हमने स्ट्रक्चर का नेम स्पेसिफाई किया, उसके अंदर हमने इंट इन्फो मीन्स एवरी नोड कंटेन अ वैल्यू, हर एक नोड के अंदर कुछ वैल्यू रहने वाली है एंड वैल्यू का डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, इसलिए इंट इन्फो। स्ट्रक्ट बी नोड, पॉइंटर वेरिएबल हमने डिफाइन किया है फॉर लेफ्ट चाइल्ड, अगेन राइट चाइल्ड के लिए भी हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है और ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल हमने स्ट्रक्चर टाइप के डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट बी नोड, स्ट्रक्चर का नेम क्या है, बी नोड, पॉइंटर वेरिएबल लेफ्ट एंड पॉइंटर वेरिएबल राइट। यहाँ पे स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपका स्टॉप हो रहा है सेमीकोलन के साथ। फिर हम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट बी नोड, वो भी पॉइंटर वेरिएबल है एस्ट्रिक ऑफ रूट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, बाइनरी ट्री। तो वहाँ पे एक रूट नोड क्रिएट होगा, उसके साथ साथ उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स भी क्रिएट होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके से क्रिएट हो सकता है बाय यूजिंग दिस सेंटेंसेस। जैसे ये हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया ए, उसके लेफ्ट पार्ट में क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट पार्ट में क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड। उसी तरीके से इट इज़ जस्ट लाइक एन नोड, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये नोड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नोड हमने कहाँ पे देखे थे, लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट कंटेन अ नोड, हर एक नोड के 3 पार्ट्स रहते थे, डेटा पार्ट, देन जैसे हमने वहाँ पे लिंक लिस्ट में हमने डेटा दो भी रह सकते हैं और 3 भी रह सकते हैं उसमें। तो लिंक लिस्ट के अंदर हमने जो एक टाइप लिया था उसमें हमने लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड हमने एड्रेसेस बताए थे लिंक लिस्ट के, डबली लिंक लिस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट में हमने लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड कंटेन द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड एंड राइट साइड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड द मिडल सेक्शन इज कॉल्ड एज डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन कंटेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट नोड। तो डबली लिंक लिस्ट में हमने ये टाइप देखा था। सो सेम थिंग सिमिलरली आपको यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है इट इज़ जस्ट लाइक एन डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कंटेन द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड द राइट साइड कंटेन द एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड नोड। वैसे डेटा पार्ट क्या है, ए। सिमिलरली अब ये बी नोड हमने क्रिएट किया है और सी नोड क्रिएट किया है। अब इसका अगर लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट होता है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कंटेन द एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट साइड कंटेन द एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड। अगर ये लीफ नोड है, ये नीचे के पूरे लीफ नोड है, बाइनरी ट्री है तो हर एक नोड के 2 चिल्ड्रंस क्रिएट हुए हैं। तो अगर ये लीफ नोड है तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट में क्या रहेंगी, नल वैल्यू। सो बैकस्लैश ऑफ 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, नल वैल्यू। नल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाइनरी ट्री, ठीक है। ये नोड यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से ये पूरे लीफ नोड रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लीफ नोड यानी जिसके कोई भी चाइल्ड फॉर्म नहीं हुए हैं एंड लीफ नोड मीन्स द एंड ऑफ द बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का एंड है वो वहाँ पे। सो स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके का दिखेगा आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। ये स्ट्रक्चर हम अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में। अब हम देखने वाले हैं ट्रैवल्सिंग, ट्री ट्रैवल्सिंग। ट्रैवल्सल इज़ द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री
एंड मे प्रिंट देयर वैल्यू टू। ट्रैवल्स का मतलब क्या होता है? विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड, हर एक नोड को विजिट करना, और विजिट करके हमें अगर उसके कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हम उसके कंटेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रैवल्स कर सकते हैं नेक्स्ट नोड के लिए। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड वाया द एजेस मीन्स लिंक्स, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड दैट मीन्स अ हेड नोड। तो सभी नोड्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे रहेंगे? थ्रू द एजेस, ठीक है, लिंक्स के थ्रू। और उसके लिए जो मेन जो रूट है वो कौन सा रहेगा? रूट नोड, जिसे हम हेड नोड भी कह सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवल्सल: इन ऑर्डर ट्रैवल्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवल्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल। Generally we traverse a tree to search or locate a given atom or a key in the tree or to print all the values it contains. Traversing सिर्फ इन 2-3 चीज़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है। टू ट्रैवल्स करना ही मीन्स विजिटिंग एवरी नोड, हर एक नोड को विजिट करना। विजिट करने के बाद अगर मुझे उसका एड्रेस फेच करना है तो एड्रेस फेच कर सकती हूँ, मुझे उसके कंटेंट्स को प्रिंट करना है तो कंटेंट्स को प्रिंट कर सकती हूँ, वैल्यू रिट्राइव करना है तो वैल्यू रिट्राइव कर सकती हूँ। तो जनरली ट्रैवल्सिंग का मतलब होता है कि विजिटिंग और प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी नोड प्रेजेंट इन द गिवन ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर जितने भी नोड्स प्रेजेंट है सबको ट्रैवल्स करना, विजिट करना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैवल्सर। और उसके 3 टाइप्स है: इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो लेट्स सी वन बाय वन। पहले उसका रिप्रेजेंटेशन बताया है कि पहले हम प्री ऑर्डर लेने वाले हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस हम उसको अभी शफल कर रहे हैं। प्री ऑर्डर हम पहले लेंगे, देन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर मीन्स प्री ऑर्डर में विजिटिंग द रूट नोड फर्स्ट, देन विजिटिंग लेफ्ट चाइल्ड एंड देन विजिटिंग राइट चाइल्ड, ठीक है। रूट नोड को हम पहले विजिट करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट नोड को विजिट करेंगे, उसके बाद राइट नोड को विजिट करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवल्सिंग में पहले हम लेफ्ट नोड को विजिट करेंगे, फिर उसके बाद रूट को विजिट करेंगे और फिर उसके बाद राइट नोड को विजिट करेंगे। और पोस्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट द लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड एंड फाइनली द रूट, ठीक है। तो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये अपोजिट मैनर है और इन ऑर्डर जो है ये बीच वाला है। और तीनों सेक्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड ही हमेशा विजिट हुआ है। रूट के बाद लेफ़्ट, लेफ़्ट के बाद राइट, पहले लेफ़्ट बाद में रूट बाद में राइट, और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ़्ट बाद में राइट और बाद में रूट। सो दिस इज़ द ऑर्डर फॉर विजिटिंग एवरी नोड। हर एक नोड को विजिट करने के ये ऑर्डर है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर उसको नेमिंग दिया गया है: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो लेट्स सी वन बाय वन। प्री ऑर्डर ट्रैवल्सिंग क्या होता है? तो प्री ऑर्डर ट्रैवल्सिंग और ट्रैवल्सर ऑफ अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज़ डिफाइन एज फॉलोज। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट इज़ नॉट अ एम्प्टी बाइनरी ट्री। एम्प्टी बाइनरी ट्री नहीं होनी चाहिए, वो नॉन एम्प्टी ही होनी चाहिए। मीन्स इट कंटेंट सम नोड्स, उसके अंदर नोड्स होने ही चाहिए तो ही हम विजिट कर सकते हैं, ट्रैवल्स कर सकते हैं। सो द कंडीशंस आर, कंडीशन मीन्स उसका सीक्वेंस कैसा है? विजिट द रूट नोड फर्स्ट, देन ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर एंड ट्रैवल्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर। तो जब भी हमारा जो बाइनरी ट्री बनता है तो उसका रूट नोड जो है वो मेन हेड है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एक सब ट्री क्रिएट होती है और राइट एक सब ट्री क्रिएट होती है, ओके। तो पहले प्री ऑर्डर में पहले विजिट होता है रूट नोड, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवल्स किया जाता है उसी मैनर में, विजिट द रूट नोड देन लेफ्ट एंड देन राइट। बट ट्रैवल्स होता है पहले लेफ्ट सब ट्री और फिर उसके बाद ट्रैवल्स होती है राइट सब ट्री, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर गिवन एग्जांपल हम लेते हैं बाइनरी ट्री का, तो यहाँ पे ए बी सी, अब ए इज़ द हेड और रूट ऑफ द गिवन ट्री। अब इसकी लेफ़्ट सब ट्री कौन सी है? तो ये है, ये पूरी क्या है? लेफ़्ट सब ट्री है। और राइट सब ट्री कौन सी है? तो ये है सी ई एफ एंड जी, सी एफ एंड जी, ओके। सो विजिट द रूट नोड फर्स्ट, देन ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर मैनर, ठीक है। अगेन प्री ऑर्डर मैनर मीन्स विजिट द रूट नोड देन लेफ्ट नोड एंड देन राइट नोड। तो अगर हम इस तरीके से उसको विजिट करेंगे तो हमारा आउटपुट कैसे जनरेट होगा? जैसे प्री ऑर्डर ट्रैवल्सिस में अगर मुझे आउटपुट जनरेट करना है इस मैनर में, तो सबसे पहले विजिट द रूट नोड ए, ठीक है। तो ए विजिट होगा, ए आ गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ए।
देन ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द इन प्री ऑर्डर मैनर, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट सब ट्री को हम ट्रैवल्स करेंगे अगेन इन प्री ऑर्डर मैनर, मीन्स विजिट द रूट नोड फर्स्ट, तो रूट नोड कौन सा है बी, तो ये बी आ गया। ओके, फिर से इसकी लेफ्ट सब ट्री ये फॉर्म हो रही है डी एच आई, अगेन इन प्री ऑर्डर मैनर, तो डी इज़ द रूट, तो रूट डी है ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्री ऑर्डर है तो विजिट द रूट नोड फर्स्ट, देन लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड, तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है एच और राइट चाइल्ड क्या है आई। ओके, फिर अगर हम रिवर्स आते हैं तो हम यहाँ तक आए थे बी तक, उसके बाद हमें लेफ्ट सब ट्री मिली थी, अब इसकी लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल्स हो गई, बी में आ गए हम, देन विजिट द राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड क्या है ई, अब यहाँ पे ई पे हमारी ये लेफ्ट सब ट्री पूरी फिनिश हो जाती है। देन कम टू द राइट सब ट्री, राइट सब ट्री पे आते हैं, तो राइट सब ट्री पे हमें क्या दिख रहा है अगेन रूट नोड सी, देन रूट नोड सी का चाइल्ड क्या है एफ एंड राइट चाइल्ड क्या है जी। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया है ए बी डी एच आई ई सी एफ एंड जी, एंड द ट्री इज़ ट्रैवल्स इन प्री ऑर्डर मैनर, प्री ऑर्डर मैनर में हमने इसको ट्रैवल्स किया है। द प्री ऑर्डर इज़ नोन एज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, इसे डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। प्री ऑर्डर को डेप्थ में जा रहे हैं हम, ठीक है, सबसे पहले डेप्थ में जा रहे हैं, रूट से लेके हम डेप्थ में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्री ऑर्डर ट्रैवल्सर। ओके, देन प्री ऑर्डर का एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है, एक सूडो कोड लिया है और एक एग्जाम्पल लिया है। फिर से हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपकी ट्री डिफाइन होंगी। फिर एक मेथड ली है प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर में जाना है तो मेथड ली है। प्री ऑर्डर मेथड में हमने सबसे पहले जो भी रूट है गिवन स्ट्रक्चर का, वो रूट पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू हमने रूट पास किया है, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ रूट इज़ नॉट इज़ इक्वल टू नल अगर है तो आपका ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा 0 वैल्यू। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट तो वो फिर उसका डेटा रिट्राइव करेगा, फिर से ये फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, रिकर्शन हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल करेगा लेफ्ट चाइल्ड के लिए, फिर से नेक्स्ट फंक्शन फिर से ये कॉल होगा राइट चाइल्ड के लिए। तो रिकर्शन के थ्रू हम इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं फॉर लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के लिए। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो रूट ट्री क्या है आपकी, उसकी डेटा वैल्यू क्या है 200। फिर यहाँ पे रूट नोड का सिर्फ क्या है लेफ़्ट सब ट्री दिख रही है आपको, रूट नोड की राइट सब ट्री नहीं है, लेफ़्ट सब ट्री है, तो सिर्फ लेफ़्ट सब ट्री को ही हमें ट्रैवल्स करना है। लेफ़्ट सब ट्री में आ गए तो 200 हमारा रूट नोड हो गया, 200 यानी ये हो गया लेफ़्ट सब ट्री हो गई ये पूरी। अब लेफ़्ट सब ट्री में भी रूट क्या है 200, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड क्या है 150। ठीक है, डी 200, उसके बाद एफ, देन डी, अब उसकी भी लेफ़्ट चाइल्ड क्या है बी, और बी का फिर लेफ़्ट चाइल्ड क्या है ए। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है, ठीक है, तो एच अगर हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम एच असाइन कर देते हैं, रूट को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं एच, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू कैसे आएंगी हमारी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे प्री ऑर्डर जो है हमारा सूडो कोड किस तरीके से वर्क करेगा, देखो रूट नोड क्या है 200, सपोज उसकी वैल्यू जो है वो है h, ठीक है h, देन लेफ़्ट सब ट्री फॉर्म हुई है रूट की, राइट सब ट्री नहीं है, तो अभी लेफ़्ट सब ट्री पे आते हैं। लेफ़्ट सब ट्री को भी हम ट्रैवल्स करना स्टार्ट करते हैं बट इन अ प्री ऑर्डर मैनर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, ट्रैवल्स द रूट नोड फर्स्ट, तो f इज़ द रूट नोड, f की भी फिर से लेफ़्ट सब ट्री फॉर्म हो रही है, उसका रूट नोड क्या है d, d की भी आपको एक लेफ़्ट सब ट्री मिल रही है, उसका रूट नोड क्या है b, एंड b के लिए एक लेफ़्ट चाइल्ड आपको मिल रहा है वो है a। ओके, अब a रूट नोड ट्रैवल्स हो गया b का, उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड ट्रैवल्स हो गया, देन अब बचा क्या है उसका c। ओके,
फिर से हम बैक आते हैं। अब डी हमारा रूट नोड था, उसकी लेफ्ट सब ट्री हमने अभी ट्रैवल्स कर ली। अब डी का एक राइट चाइल्ड है ई। ओके, फिर से बैक आते हैं। एफ हमारे लिए रूट नोड था, उसकी लेफ्ट सब ट्री हमें फॉर्म हुई थी। अब राइट सब ट्री में आते हैं। राइट सब ट्री हमें मिल रही है जिसका रूट नोड क्या है, जे। ओके, जे का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, जी। ओके, अब लेफ्ट जी है, ठीक है। जी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट राइट चाइल्ड है। जी तो रूट नोड बन गया, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। रूट हमने एक्सेस किया है बट अभी राइट चिल्ड्रन को भी एक्सेस करना ज़रूरी आए। फिर से हम बैक आते हैं। जे हमारे लिए रूट था और जी हमारे लिए लेफ्ट चाइल्ड था। अब जे रूट भी ट्रैवल्स हो गया, लेफ्ट चाइल्ड भी ट्रैवल्स हो गया। अब राइट चाइल्ड क्या है, के। ओके, फिर से बैक आते हैं। एफ हमारा ऑलरेडी रूट नोड जो था वो ट्रैवल्स हो चुका है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ नोड्स थे, हाउ मेनी नोड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पूरे 11 वैल्यूज़ जो थी हमारी वो हमने क्या की है, ट्रैवल्स की है। ट्रैवल्स की है मीन्स विजिट की है और रिट्राइव की है। तो ये जो पूरी वैल्यूज़ हमारी थी वो रिट्राइव हो चुकी है इन दिस मैनर, प्री ऑर्डर मैनर में, ठीक है। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द प्री ऑर्डर सूडोकोड। इसका आउटपुट ये रहेगा। ओके, देन इन ऑर्डर ट्रैवल्सल। इन ऑर्डर ट्रैवल्सिंग में ट्रैवल्सिंग जो है बाइनरी ट्री का वो किस तरीके का है, उसमें सबसे पहले ट्रैवल्स होती है लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। द इन ऑर्डर ट्रैवल्सर ऑफ द नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलोज। ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर मैनर, देन विजिट द रूट नोड एंड देन ट्रैवल्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर मैनर। यानी पहले की इसमें प्री ऑर्डर में हम पहले रूट को विजिट करते थे, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर उसके बाद राइट सब ट्री। अब यहाँ पे पहले हमें ट्रैवल्स करनी है लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर मैनर, इन ऑर्डर मैनर में ही फिर रूट को विजिट करना है और फिर उसके बाद ट्रैवल्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर मैनर। ओके, तो यहाँ पे हम अगर ये जो गिवन एग्जांपल है हमारा, अगर हम इसका आउटपुट लेते हैं तो क्या आएगा, ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री। अब ए इज़ द रूट नोड, इसकी लेफ्ट सब ट्री क्या है, तो ये पूरी है। राइट सब ट्री क्या है, तो ये पूरी है। तो ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर मैनर। तो इन ऑर्डर में अगर हम ट्रैवल्स करते हैं तो बी इन ऑर्डर है तो रूट होगा कि ट्रैवल्स पहले, नहीं, लेफ्ट सब ट्री होंगी रूट। अब लेफ्ट सब ट्री ये है डी एच आई, बट ये डी इज़ द रूट फॉर दैट सब ट्री, बट ये ट्रैवल्स होगा क्या, नहीं, क्या ट्रैवल्स होगा, एच। तो एच पहले ट्रैवल्स होगा। देन रूट ऑफ दैट सब ट्री, इस सब ट्री का रूट क्या है, डी है, और फिर उसके बाद ट्रैवल्स द राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड क्या है, तो आई है। ओके, अब ये सब ट्री हो गई कंप्लीट। अगर हम बैक आते हैं तो ये पूरी सब ट्री थी हमारे लिए। अब ये लेफ्ट सब ट्री हमने ट्रैवल्स कर ली पूरी। अब हम ट्रैवल्स करेंगे रूट बी। ओके, फिर उसका राइट चाइल्ड ई। अब ये पूरी सब ट्री हमारी ट्रैवल्स हो चुकी है। अब हम ट्रैवल्स करेंगे रूट क्या है, ए। अब लेफ्ट सब ट्री भी ट्रैवल्स हो गई, रूट भी ट्रैवल्स हो गया, विजिट हो गया। अब बचा क्या है, राइट सब ट्री। अब जब राइट सब ट्री को ट्रैवल्स करेंगे अगेन इन ऑर्डर मैनर। तो इन ऑर्डर मैनर क्या कहता है, ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट। तो अब यहाँ पे सब ट्री तो फॉर्म नहीं हो रही है बट लेफ्ट चाइल्ड है एफ, तो एफ आएगा। देन रूट आएगा सी और उसके बाद राइट चाइल्ड क्या आएगा, जी। तो ये आपका बन गया आंसर। ये है गिवन आंसर ऑफ दैट ट्री, उस ट्री का ट्रैवल्सल आंसर है, ठीक है। द इन ऑर्डर ट्रैवल्सल आउटपुट फॉर दैट ट्री इज एच डी आई बी ई ए एफ सी जी। ओके, इन ऑर्डर। अब इसका भी सूडो कोड अगर हम लेते हैं तो सेम थिंग, इन ऑर्डर नाम का एक फंक्शन बनेगा, रिकर्सिव फंक्शन रहेगा। फिर इसके अंदर रूट नोड को कंडीशन लगा के चेक किया जाएगा। इफ़ इट इज़ नल देन रिटर्न, इफ़ इट इज़ नॉट देन इन ऑर्डर। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, बट पहले लेफ्ट चाइल्ड के लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए, फिर उसके बाद प्रिंट द रूट डेटा एंड फिर से उसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे राइट सब ट्री के लिए। ओके, तो अभी इसका आंसर, ये जो मेरे पास एग्जांपल है, तो इसका आंसर फिर से क्या आएगा, इसका आंसर आएगा
सपोज ये सेम एग्जांपल है, यहाँ पे भी ABCD H नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे H से स्टार्ट करते हैं रूट, सपोज दैट द रूट वैल्यू इज़ H, ठीक है। अब इसकी सिर्फ लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री नहीं है, तो लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट सब ट्री में भी हमें यहाँ पे फिर से लेफ्ट सब ट्री दिख रही है, इसकी भी लेफ्ट सब ट्री दिख रही है। तो ये सबसे लास्ट में जो लेफ्ट सब ट्री है गिवन ट्री की, उसमें हम अभी इन ऑर्डर लगाते। तो इन ऑर्डर क्या कहलाता है? ट्रैवल्स द लेफ्ट चाइल्ड क्या है? A, देन ट्रैवल्स द रूट B, एंड देन ट्रैवल्स द राइट चाइल्ड C, ओके। फिर से हम यहाँ पे आएंगे। अब लेफ्ट सब ट्री हमारी जो है वो ट्रैवल्स हो गई। अब रूट को ट्रैवल्स करेंगे D, फिर उसका राइट चाइल्ड है E, ठीक है। फिर ये पूरी लेफ्ट सब ट्री हमारी ट्रैवल्स हो गई। अब इसका रूट क्या है? F। अब राइट सब ट्री में आते हैं। राइट सब ट्री में भी वही कंडीशन लगेंगी। और सब ट्री है, अब इसके अंदर भी हमें यहाँ पे J, G एंड K ये एक सब ट्री मिल रही है, ये फॉर्म हो रही है। अब इसका लेफ्ट सब ट्री में आते हैं, तो लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट वैल्यू तो नहीं है बट रूट है G, तो यहाँ पे G आएगा। देन राइट चाइल्ड क्या है इसका? I, देन इसके लिए रूट क्या है? J, और राइट चाइल्ड क्या है इसका? K, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? अब ये लेफ्ट सबसे लास्ट में, अब ये पूरी लेफ्ट सब ट्री हमारी ट्रैवल्स हो चुकी है, ठीक है। अब बचा क्या है? H। सपोज द वैल्यू ऑफ रूट इज़ H, तो H। तो हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन दैट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमें पूरे नोड्स हमारे ट्रैवल्स हो चुके हैं, ठीक है। ये पूरे नोड्स जो है हमारे ट्रैवल्स हो चुके हैं। So how many nodes are? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नोड्स पूरे ट्रैवल्स हो चुके हैं इन ऑर्डर सूडो कोड के थ्रू। ये हो गया आउटपुट ऑफ द इन ऑर्डर। देन कम टू द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सर। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सर क्या होता है? इन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सर इन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सर ऑफ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री डिफाइन एज फॉलोज। सबसे पहले क्या ट्रैवल्स होगा? ट्रैवल्स द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर मैनर, ट्रैवल्स द राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर मैनर, एंड लास्ट में होगा विजिट द रूट नोड। अब अगर ये एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर कैसे आएगा। पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल्स होंगी। अब ये पूरी लेफ्ट सब ट्री है, अब इसकी भी लेफ्ट सब ट्री है D। तो पहले क्या ट्रैवल्स हो रहा है? लेफ्ट चाइल्ड H, फिर राइट चाइल्ड और फिर रूट। अब ये लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल्स हो गई पूरी, फिर E और फिर रूट, तो ये पूरी ट्री ट्रैवल्स हो गई। अब लेफ्ट साइड जाएंगे हम C के बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या आएगा? F, फिर राइट चाइल्ड क्या आएगा? G, और देन C, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? A, ओके। अब अगर हम इसका सूडो कोड लेते हैं, तो फिर से वही फंक्शन पोस्ट ऑर्डर नाम का एक फंक्शन रिकर्शन फंक्शन कॉल होगा। चेक की जाएंगी कंडीशन, इफ़ इट इज़ नल देन रिटर्न 0, इफ़ इट इज़ नॉट तो पहले ये रिकर्सिवली कॉल होगा लेफ्ट सब ट्री के लिए, फिर से ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा राइट सब ट्री के लिए, और सबसे लास्ट में रूट नोड का डेटा प्रिंट किया जाएगा। तो अगर हम ये फंक्शन कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा? सपोज ये रूट नोड हम फिर से H करके कंसिडर करते हैं, रूट नोड H। अब यहाँ पे राइट सब ट्री नहीं है रूट नोड की, राइट सब ट्री है, तो राइट सब ट्री में आते हैं। राइट सब ट्री में भी फिर से हमें यहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री में आते हैं। लेफ़्ट सब ट्री में हमें फिर से यहाँ लेफ़्ट सब ट्री मिल रही है, उसकी भी लेफ़्ट सब ट्री मिल रही है। अब सबसे लास्ट में जो लेफ़्ट सब ट्री है, उसमें हमारी कंडीशन किस ऑर्डर में जा रही है? पोस्ट ऑर्डर में। मीन्स ट्रैवल्स द लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट A, देन ट्रैवल्स राइट चाइल्ड C, एंड देन रूट B, ओके। ये हो गया। अब ये बन गई मेरी लेफ्ट सब ट्री। अब इसका राइट चाइल्ड क्या है? E, एंड देन रूट D, ओके। अब ये पूरी लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल्स हो गई। अब रूट नोड लास्ट में होगा विजिट। अब राइट सब ट्री में आते हैं। राइट सब ट्री में J की भी सब ट्री चिल्ड्रन क्या है? G एंड K। अब G का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट राइट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं आएगा बट राइट चाइल्ड I आएगा, देन G, फिर उसके बाद K, देन J रूट नोड, ठीक है। अब ये लास्ट में आएगा F। अब ये पूरे होल रूट नोड की सिर्फ लेफ्ट सब ट्री अवेलेबल थी, राइट सब ट्री नहीं थी, तो बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा? H। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी नोड्स थे ये पूरे ट्रैवल्स हो चुके हैं इन
पोस्ट ऑर्डर मैनर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 11 नोड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल पूरे नोड्स भी हमारे ट्रैवल्स हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज पोस्ट ऑर्डर सुडोकू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, BST कहा जाता है जिसे, बाइनरी सर्च ट्री।